नमस्कार प्यारे मित्रों, आइए इस वीडियो में समझते हैं प्रिज्म चैप्टर के बारे में। प्रिज्म से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सबको कवर करने का प्रयास करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं प्रिज्म होता एक्चुअल में क्या है। तो सुनिएगा, प्रिज्म पढ़ाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से इमेज किताबों में बना रहता है, कुछ इस प्रकार से। जो बच्चों को, जो आप लोग को जल्दी समझ नहीं आता है तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आप बहुत सही स्थान पे आए हैं और हम आपको इतना अच्छे से सब कुछ बताएंगे कि सब दिमाग में छपता जाएगा। तो आइए, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, बस इतना याद रखिएगा, मुझ पर थोड़ा विश्वास कर लीजिए ना। देखिएगा, प्रिज्म किताबों वाला प्रिज्म ऐसा है, लेकिन हम आपको एक्चुअल में दिखाएंगे। अगर आप जाएंगे कभी मार्केट में या फिर कहीं जाएंगे, प्रिज्म देखिएगा तो प्रिज्म एक्चुअल में ऐसा दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार से बना होगा। ये थ्री डी हम बना रहे, याद रखिएगा। समझ रहे? प्रिज्म कुछ इस प्रकार से नजर आता है एक्चुअल में जो प्रिज्म होता है। और प्रिज्म में अगर पृष्ठ की बात किया जाए तो पृष्ठ कितनी होंगी, आइए देखते हैं। पहली वाली पृष्ठ इधर का ए, दूसरी पृष्ठ इधर वाला तीसरा पृष्ठ, और एक इधर जो निकला है चौथा पृष्ठ, और ए नीचे वाली। टोटल कितनी पृष्ठ है? प्रिज्म में 5 पृष्ठ होते हैं जब आप एक्चुअल में देखेंगे। समझ रहे हैं? और ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म एक्चुअल में होता कैसा है। तो प्रिज्म पारदर्शी होगा, पारदर्शी मतलब कि प्रिज्म के अगर एक पार से देखेंगे तो दूसरी पार बहुत आसानी से दिखाई दे जाएगा सब कुछ। समझ रहे हैं? तो देखिएगा प्रिज्म में क्या होता है, आइए समझने चलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और एक बात और सुनेगा, आप लोग कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट बनाते चलिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगी बातें। प्रिज्म प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम मतलब एक पार से दूसरे पार हम क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं, जो दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। दो अपवर्तक पृष्ठ मतलब, अब इसको हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं आपको जल्दी समझ में आए। दो अपवर्तक पृष्ठ मतलब प्रिज्म है, किसी मेज पे या फिर कहीं ये रखा गया है। तो अगर आप इस वाले पृष्ठ से देखेंगे तो उधर आपको बड़े आसानी से दिखाई दे जाएगा। तो कितने एक्चुअल में? 2 पृष्ठ। समझ रहे हैं? 2 पृष्ठ। जो गांव में होंगे तो मड़ई जानते होंगे, मड़ई कुछ इस प्रकार से नजर आती है। समझ रहे हैं? ये झोपड़ी वाला घर है, कुछ इस प्रकार से नजर आता है। तो इधर से देखेंगे तो उधर दिखाई देगा, मतलब ये कैसा है? पारदर्शी है। अच्छे से याद रखिएगा। और यही पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ है, ये वाला दूसरा, जो इधर वाला है दूसरा पृष्ठ। इन दोनों के बीच कोण बनेगा, कोण। इन दोनों के बीच क्या बनेगा? कोण। कितना कोण बनता है? थीटांश। बस अब ये हो गया पूरा टोटल प्रिज्म। देखिए यही सब कुछ लिखा गया है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। दो अपवर्तक पृष्ठ याद रखिएगा, और एक दूसरे से थीटा अंश के कोण पर झुका होता है। देखिए कोण बना है, कोण, दोनों के बीच क्या बना है? कोण बना है, थीटा अंश का कोण। तो ये हो गया पूरा प्रिज्म के बारे में। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये प्रिज्म हो गया। इमेज वही वाली है। अब आइए समझते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण समझते हैं, वर्ण मतलब रंग। वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। और विक्षेपण, विक्षेपण मतलब अलग अलग होना। वर्ण मतलब रंग, विक्षेपण मतलब अलग अलग होना। तो मिलकर शब्द बना है वर्ण विक्षेपण। आइए समझते हैं इसको, क्या होता है वर्ण विक्षेपण। अब देखिए, आप कोई भी एक प्रिज्म घर लेकर आ जाइए, कुछ इस प्रकार से याद रखिएगा। ये प्रिज्म है। प्रिज्म को हम अध्ययन के हिसाब से ऐसे बनाएंगे ना, ज्यादा आसानी होगी में समझने में। ये प्रिज्म है। और देखिए हम समझ रहे हैं वर्ण विक्षेपण को। तो हमने एक किरण ले लिया यहां पर, मान लीजिए एक प्रिज्म है और इधर कोई लाइट है। इधर क्या है भैया? मान लीजिए कोई लाइट है और इस लाइट से एक किरण निकल रही है। और आपको पता है कोई भी टार्च हो तो उससे जो भी लाइट निकलती है श्वेत निकलती है। कैसे निकलती है भैया? श्वेत। ये श्वेत प्रकाश निकल रही है, याद रखिएगा, श्वेत प्रकाश। ये जैसे ही निकलेगी, अगर यह प्रिज्म में पड़ी तो प्रिज्म पे घटना घटती है। जैसे प्रिज्म एक सघन माध्यम है, मतलब छोटा 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 कांच मिलकर क्या बनाया है? प्रिज्म बनाया है। और याद रखिएगा,
श्वेत प्रकाश में जैसे ही पड़ेगी, आपको पता तो होगा कि प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, थोड़ा बहुत बात तो पता ही होगी। तो जैसे ही यहाँ पड़ेगी, अब इन लोगों में कंपटीशन चालू हो जाता है। चालू जैसे ही कंपटीशन होगा, इसमें से जो सबसे पहले एक रंग होता है वो पहले हार मान लेता है। वो लड़ाई करता ही नहीं, युद्ध में जाता ही नहीं, पहले हार मान लेता है, मतलब सबसे नीचे विचलित हो जाता है। उसका नाम है बैगनी। उसका नाम क्या है? बैगनी। इसके बाद आगे चलेगा, आगे चलते चलते एक और रंग हार मान लेता है। उसका नाम है जामुनी। क्या नाम है उसका भैया? जामुनी। थोड़ा और आगे जाता है जब किरण, थोड़ा और आगे जाता है तो एक और रंग हार मान लेता है। उस रंग का नाम है नीला। क्या नाम है? नीला। कुछ और जब किरण आगे चलती है तो एक और रंग हार मान लेता है, उसका नाम है हरा। क्या नाम है? हरा। थोड़ा और है, जब कलर आगे चलता है तो एक और रंग हार मान लेता है। सब हार मानते चले जा रहे हैं, सब नीचे झुकते चले जा रहे हैं। सबसे पहले बैगनी, इसके बाद जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, इसके बाद पीला। समझ रहे हैं ना? इसके बाद थोड़ा और किरण आगे चलती है, कुछ और रंग है जो हार मानेंगे अभी, जैसे नारंगी। नारंगी का मतलब ये संतरा कलर वाला जो होता है। और लास्ट में सबसे कम जो विक्षेपित होगी, सबसे कम जो हार मानेगा, वो कौन सा रंग है? लाल। सब कहने का मतलब, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो इतना याद रखिएगा, जब कोई भी प्रकाश किरण किसी प्रिज्म, श्वेत प्रकाश होना चाहिए, अगर प्रिज्म पे पड़ रही है, प्रिज्म से टकरा रही है, प्रिज्म से गुजर रही है, तो 7 रंगों में विभाजित होती है। कितने रंग में भैया? 7 रंग में विभाजित हो जाती है। बस इस जो पूरा प्रोसेस है, इस घटनाक्रम को हम क्या नाम देते हैं? वर्ण विक्षेपण। देखिए लिखा भी गया है, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वह अपने मूल रंगों, अर्थात मूल रंगों मतलब जिससे वह बनी है, अर्थात 7 रंग में विभाजित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या नाम देते हैं? वर्ण विक्षेपण नाम देते हैं। पूरा टोटल क्या हो रहा है? वर्ण विक्षेपण। तो याद रखिएगा। और बात देखिएगा, एक पैटर्न बन गया। ये क्या बन गया? एक पैटर्न। जैसे ये कहाँ प्राप्त होगा? एक पर्दे पर। कहाँ पर प्राप्त करेंगे? पर्दे पर। पर्दे पे तो 7 कलर में, जैसे एक प्रकाश किरण जलाई गई और प्रिज्म से जैसे पड़ी, वो 7 कलर में डिवाइड हो गई है। समझ रहे हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और कहाँ हुई है? पर्दे पर हुई है। इस पूरे पैटर्न को हम एक नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। इस पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम। और इसको अगर ऐसे कलर याद, देखिए कलर का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रम आपको याद रखना है। क्रम याद करने की 2 ट्रिक है। पहली ट्रिक है हिंदी में, देखिए सबका पहला पहला अक्षर ले लीजिए। बैगनी का पहला अक्षर बै, समझ रहे हैं? ऐसे जामुनी का पहला अक्षर जा, नीला का पहला अक्षर नी, बै जानी, 3 तक हो गया। फिर इसका हरा का ह, पीला का पी, हपी, बैजानी, हपी। इसके बाद नारंगी और लाल, ना ला, बैजानी, हपी, नाला। इस शब्द को याद रख लीजिएगा, बैजानी, हपी, नाला। ये पैटर्न है। अगर कुछ अंग्रेज भाई हमारे पढ़ रहे हैं तो उसको उनको भी समझा देते हैं। बैगनी को इंग्लिश में जो हम कहते हैं वो कहते हैं वायलेट। क्या कहते हैं? वायलेट को भी से लिख दे रहे हैं। और जामुनी को कहते हैं इंडिको। इंडिको मतलब जामुनी। नीला को कहते हैं ब्लू, ब्लू। और हरा को कहते हैं ग्रीन। पीला को कहते हैं येलो। नारंगी को कहते हैं ऑरेंज, संतरा। लाल को कहते हैं रेड। सब मिला जुला के एक पैटर्न बना, इसका नाम क्या है? विभज्ञोर। क्या है? विभज्ञोर। विभज्ञोर एक्चुअल में क्या है? एक प्रकार का स्पेक्ट्रम है, याद रखिएगा। विभज्ञोर, विभज्ञोर। इसका क्रम है, अच्छे से याद रखिएगा। इसका हम आपको 2 ट्रिक बता दिए, एक बैजानी, हपी, नाला और एक विभज्ञोर। अब इस पूरी घटनाक्रम को हम क्या नाम देते हैं? वर्ण विक्षेपण। अच्छा, कुछ लोग आए जब यह बताया गया कि वर्ण विक्षेपण एक्चुअल में ही होता है कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजारी जाती है तो अपने मूल रंग अर्थात
7 रंग में विभाजित हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक और आगे बोले कि अगर ऐसा होता होगा तो अब हम एक और काम करेंगे। अब एक और प्रिज्म रखेंगे, हम चेक करेंगे अब इस बात को। एक प्रिज्म रखेंगे हम। अब प्रिज्म रखेंगे, अगर प्रिज्म से गुजारी जाए वो आपस से श्वेत हो जा रही है, मतलब व्हाइट हो जा रही है, तो हम मान लेंगे कि ये घटना सही है। कुछ प्रैक्टिकल किया गया। प्रैक्टिकल कैसा था तो याद रखिएगा, ऐसा कुछ था। कुछ वैज्ञानिक आए, कैसे बताएं, अच्छा इधर इधर देख लीजिएगा। ये तो हो गया है ना, ठीक है। इतना ज्यादा समझिएगा। कुछ वैज्ञानिक आए ना, जो 7 रंग था, बोले कि अब हम एक काम करेंगे, इसमें हम एक और प्रिज्म लगाएंगे। तो उन्होंने एक प्रिज्म उल्टा करके रख दिया। कैसा करके प्रिज्म रखा? उल्टा। जब ये प्रिज्म उल्टा करके रखे तो जो ये वाली प्रकाश किरण ये वापस से ऐसे जाने लगी, समझ रहे हो, सब एक जगह टकराने लगी आके, और टकरा टकरा के फाइनली यहां से एक किरण निकली। समझ रहे हो, कैसा किरण निकली? एक किरण। वो किरण कैसी थी? श्वेत प्रकाश। कैसी थी? श्वेत प्रकाश। और ये बात तब जाके प्रूफ हो गई कि हाँ सच बात है, वर्ण विक्षेपण ही होता है। कि श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरी तो 7 रंग में विभाजित हुई, वापस से उल्टा प्रिज्म रख दिया, सीधा मत रखिएगा, उल्टा उल्टा रख दिया गया, वापस से एक श्वेत प्रकाश बन गई। समझ रहे हो, तब जाके ये बात पूरा कंफर्म हो गया। तो यही वर्ण विक्षेपण है। क्या आपको वर्ण विक्षेपण समझ में आ गया? ठीक। आइए अब समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप पहले हमें एक बात बता दीजिए, जो सूर्य का प्रकाश है, आपको पता है पृथ्वी से सूर्य का जो डिस्टेंस है लगभग 15 करोड़ किमी। समझ रहे, इतना डिस्टेंस लगभग है। कितना है? 15 करोड़ किमी। तो जहां से सूर्य की प्रकाश धरती पर आती है, बीच में जो सबसे पहले जहां आती है वहां अंतरिक्ष पड़ता है। क्या पड़ता है? अंतरिक्ष पड़ता है। अंतरिक्ष के बाद तब जाके हमारा वायुमंडल स्टार्ट होता है। मतलब पहले वायु रहेगा कि पहले अंतरिक्ष? तो पहले अंतरिक्ष रहेगा। और अंतरिक्ष का मतलब ही होता है जहां पर वायु न हो। समझ रहे, अंतरिक्ष के इधर आ गई, और वो कहाँ पूरी तरह से आ चुकी है? अब वायुमंडल में। और जैसे ही वायुमंडल में प्रकाश किरण प्रवेश की, वायुमंडल में बहुत सारे बाधक मिलेंगे हमें। बाधक, बाधक समझते हैं, अरे जो बीच में रोड़ा बनते हैं, हाँ, बहुत बाधक हमें मिलेंगे। जैसे वायु के कण, जो वायुमंडल है तो वायु से मिलकर बना है, और वायु छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, और कुछ धूल कण होते हैं, कुछ जल के कण होते हैं, सब तो उसमें घूमते रहते हैं जी। आज जैसे ही अब देखिए प्रकाश किरण आई, अब वायुमंडल में घूम रही है, वायु के कण है, और वायु के कण से बार बार वो टकरा रही है, और जैसे ही बार बार टकराएगी वो फैलेगी। समझ रहे हैं, वो क्या करेगी? फैलेगी, और चारों दिशाओं में धीरे धीरे बिखरना स्टार्ट हो जाएंगी, फैलना स्टार्ट हो जाएंगी, प्रकीर्णित होना स्टार्ट हो जाएंगी। बस इसी घटना को क्या नाम दिया गया? प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए लिखा भी गया है ये चीज, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होकर गुजारी जाती है, माध्यम मतलब वायु से होकर गुजारी जाती है, तो वायु के कण मतलब वायु धूल कण द्वारा प्रकाश किरण सभी दिशाओं में क्या हो जाती है? फैल जाती है। सभी दिशाओं में क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो प्रकाश के इस घटना को हम क्या नाम देते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। मजा आई? मजा आई तो लाइक करते चलिएगा वीडियो को। प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया ना, ठीक है। अब हम प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण लिखा गया है, लेकिन उदाहरण आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक हम एक चार्ट आपको नहीं बनाएंगे, बनवा के देंगे। अभी एक चार्ट बना रहे हैं, एक गजब का नियम आपको बताएंगे, गजब का चार्ट ग्राफ बनाएंगे, जिससे क्लास 10th में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। सच बता रहे हैं, पूछा जाएगा कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बता दीजिए किस रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है सबसे, और किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अच्छा, रंग की कौन सा रंग की बात हो रही है? प्रकाश का। तो प्रकाश कितने रंग से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है। इसलिए प्रकाश के बारे में पूछा जाएगा। समझ रहे हो? तो आइए पहले हम उस चार्ट को समझते हैं, तो ज्यादा हमें आसानी होगी चीजों को समझने में।
है ना। पहले हम उस चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए हम लिख दे रहे हैं विवग्योर। क्या लिख रहे हैं? विवग्योर। अब इसके बारे में तो बताना नहीं, अब तो आप जाने हैं कि प्रकाश के 7 रंग यही सब है, ठीक है। कुछ हम और बातें आपको बता रहे हैं। यहाँ हमने लिख दिया तीव्रता, यहाँ हमने लिख दिया तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य हमने यहाँ लिख दिया अपवर्तनांक। इस चार्ट को आप सिर्फ याद कर लीजिएगा। अपवर्तनांक हमने नीचे लिख दिया विचलन, विचलन हमने उसके नीचे लिख दिया प्रकीर्णन। चार्ट में इतनी चीजें आएंगी और इस चार्ट में एरो याद रखिएगा, एरो इंपॉर्टेंट है। एरो क्या है? इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट में एरो क्या है? इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये एरो क्या बता रही है? आपने नोटबुक में बना लीजिएगा जरूर से। अब देखिए एरो एक्चुअल में बता क्या रही है, देखिएगा ये सारे रंग हैं, 7 प्रकार के रंग हैं। अच्छा इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, ह पी, नहीं ऐसे नहीं, इधर लिखिएगा व, इधर जा, इधर नी, इधर ह, इधर पी, इधर ना, इधर ला। समझ रहे ना? मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब देखिए क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आता है वो बता रहे हैं। पूछ दिया जाएगा प्रकाश के किस रंग की तीव्रता सबसे अधिक होती है। तो याद रखिए तीव्रता है, एरो किधर, देखिए एरो का मतलब एरो जिधर जा रहा है, जिधर जा रहा है और जहां एरो जाके समाप्त हुआ है वो सबसे अधिक है। जैसे पूछा जाएगा सबसे अधिक तीव्रता किसकी है, तो क्या बताएंगे? आर। एरो कहाँ जाके समाप्त हुआ है? आर पे, तो लाल की। एरो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? बैगनी से, तो सबसे कम प्रकाश की तीव्रता किसकी है? बैगनी की। उसके बाद जामुनी, नीला और आखिरी में सबसे अधिक प्रकाश तीव्रता किसकी है? लाल की। समझ रहे हैं? ऐसे तरंग दैर्ध्य में भी होगा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी की, जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है और एरो समाप्त कहाँ हो रहा है एक्चुअल में? लाल में। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है? लाल की है। अपवर्तनांक देखिए अब एरो चेंज हो गया, एरो अब स्टार्ट कहाँ से हो गया? लाल, और खत्म कहाँ हो रहा है? बैगनी पे। तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है? लाल का। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? बैगनी का। विचलन किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है? अरे किस रंग का विचलन सबसे कम है? तो लाल का। सबसे अधिक विचलन किसका है? बैगनी रंग का। लास्ट पूछा जाएगा किस रंग, ये सबसे अधिक पूछता है, स्टार कर लीजिएगा, प्रकीर्णन वाला पूछा जाएगा प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का? बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। और पूछा जाएगा प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? सबसे कम लाल रंग का। क्या आपको ये चार्ट समझ में आ गया? अगर एक ग्राफ आपको समझ में आ गया तो सच बता रहे हैं, आप सीरीज या फिर जितने भी किताब में जितने भी बहुविकल्पी दिया गया है आप उठा के देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ इसी ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से। अब आइए समझ लेते हैं एक्चुअल में प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण को समझते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बड़ा सवाल है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो याद रखिएगा जैसे ही प्रकाश किरण आकाश अर्थात वायुमंडल में प्रवेश की, आपको पता है कि वायुमंडल में वायु के कण उपस्थित है और उन्हीं वायु के कण द्वारा प्रकाश फैलेगी, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो याद रखिएगा बैगनी रंग का। सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का। बैगनी रंग के बाद जामुनी रंग, इसके बाद नीला रंग। लेकिन एक बात और हमारी याद रख लीजिएगा आप लोग कि बैगनी रंग और नारंगी रंग, बैगनी रंग और जामुनी रंग को हमारी आंखें देखना थोड़ा कम पसंद करती है। अर्थात जहां भी बैगनी रंग और जामुनी रंग दिखाई दिया वहां पर हमारी आंखें थोड़ा कम एक्सेप्ट करेंगी,
थोड़ा संवेदनशील हमारी आंखें होती है, इसीलिए देखिए प्रकाश फैल रहा है। सबसे अधिक आकाश में कौन रंग फैल गया? बैगनी, इसके बाद जामुनी, इसके बाद नीला। लेकिन बैगनी और जामुनी को हमारी आंखें, हमारी जो आंखें है एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक्सेप्ट किसे करेगी? नीला रंग को। इसीलिए जो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। पूरी कहानी दिमाग में रहेगा तो छाप दीजिएगा, नंबर पूरा मिल जाएगा। अगला, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना। सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, क्वेश्चन आएगा। तो कैसे उसे डील करेंगे, हम समझा रहे हैं, सुनिएगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य उदित हो रहा है, मतलब उदय हो रहा है, उग रहा है। जैसे ही सनराइज होगा, याद रखिएगा सनराइज होगा, सूर्य उगेगा, तो सूर्य उगेगा तो उससे किरण निकल रही है, सातों रंग निकल रहे हैं। एक्चुअल में वो प्रकाश ही है, प्रकाश से सातों रंग निकल रहे हैं। सातों रंग निकलेंगे, लेकिन आपको पता है सबसे अधिक कौन फैलेगा? यही बैगनी, इसके बाद जामुनी, इसके बाद नीला। आकाश में फैलना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे करके। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, सब क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। आखिर में कौन बच जाएगा? लाल। लाल बेचारा चिंगूर के बैठा हुआ है एक जगह, इसीलिए सूर्य कैसा दिखाई दिया? लाल। मजा आया? सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता, पता चला ना? ठीक है। आखिरी, खतरे के सिग्नल का लाल होना। क्यों खतरे का सिग्नल सिर्फ लाल बनाया जाता है? कुछ न कुछ तो रीजन होता होगा, तो आज आपको रीजन पूरा समझ में आ जाएगा। पहला कारण सुनिएगा, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है। तो जो इसकी तीव्रता होती है लाल रंग की तीव्रता सबसे अधिक होती है। देख रहे हैं एरो यहाँ समाप्त हुआ है, तो लाल रंग की तीव्रता सबसे अधिक होती है। मतलब अगर सातों रंग आपको दिखा दिया जाए, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, तो सबसे अधिक, सबसे चमकीला, सबसे तीव्र कौन रंग दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। समझ रहे हैं? सबसे अधिक कौन दिखाई देगा? लाल। तो मतलब लाल रंग दिखाई दे दिया तो सबसे अधिक तीव्रता है उसकी, इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल दिखाई देता है। दूसरा बड़ा कारण है प्रकीर्णन। सबसे कम कौन फैलता है? इधर देखिए लाल। सबसे अधिक कौन फैलता है? बैगनी। लेकिन अपने को तो फैलाना नहीं है, खतरे का सिग्नल मतलब दूर से ही दिखना चाहिए। समझ रहे हैं? तो कम फैलता है लाल रंग, इसलिए खतरे के सिग्नल में दो कारण के हिसाब से लाल हम हमेशा यूज करते हैं। खतरे का सिग्नल कैसा बनाया जाता है? लाल। क्यों बनाया जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम है लाल रंग का, और प्रकाश की जो तीव्रता है सबसे अधिक है लाल रंग की। क्या आपको बातें समझ में आई? ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गया। आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, खतरे का सिग्नल लाल ही क्यों बनाया जाता है।